अमित रघु सर हैं हमारे पास यहाँ Yes, पे। yes. जय माता दी अमित रघु भाई, यू आर जय कॉर्डली माता दी, अमित इनवाइटेड भाई। ऑन द बोर्ड। जय माता दी सर। माई माइंड ब्लोइंग, लव यू सर। फाइन। लव यू एंड वेलकम। जय माता दी अमित भाई। जय माता दी। डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सवेरे आओ शाम को आओ, तो आज मैं थोड़ी जल्दी आ गया। मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मैं जरूर आ जाऊंगा। देखे भाइयों, सबको नमस्कार, सबको जय माता दी, सबको टन्स ऑफ ब्लेस फ्रॉम द दरबार। ईच एंड एवरी भाई को, ईच एंड एवरी बहन को, जो भी है हमारे साथ। ये जो हमारा ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल है ना, इसका नाम ही बड़ा विचित्र नाम है। विचित्र क्या, इतना यूनिक नाम है और इतना प्यारा नाम है। ये हमारे भारत के लिए नहीं है खाली, भारत के लिए ये नाम है। ऑन पैसिव पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, इरेडिकेशन ऑफ द इविल एंड मिटिगेटिंग द सफरिंग्स, यही उद्देश्य है हमारे ऐश मुफारे साहब का। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जुड़े हैं और ये मंच का नाम मुझे बहुत पसंद आता है, ह्यूमैनिटी ग्लोबल, कि विश्व के लिए, विश्व नर सेवा नारायण सेवा जिसे कहते हैं। देखो डॉक्टर साहब कितनी, मेरे भाइयों, मैं डॉक्टर साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वाकई तारीफ के हकदार है। सवेरे जाओ आदित्य भाई, सवेरे जाओ, शाम को जाओ, रात को फोन करो, दिन में फोन करो, कभी उनका फोन मतलब ना नहीं, अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो ना भी नहीं करेंगे, वापस दोबारा कॉल करेंगे कि भाई मसला क्या है। और सवेरे भी वेबिनार, शाम को भी वेबिनार, और कितने लोकप्रिय है ये इंडिया में लोकप्रिय नहीं है हमारा मंच, जो ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल है। बात करता रहता हूँ बहुत सारे बंदों से, ये फॉरेन लैंड्स में भी ये लोकप्रिय मंच है हमारा। तो इस मंच पे आइए, इस मंच पे सुनिए, इस मंच पे अपने, ये आपका मंच है, लोगों का मंच है, हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जस्ट हम, जो आदित्य भाई है कार्यकर्ता है, डॉक्टर साहब कार्यकर्ता है, तो बाकी ये लोगों के लिए मंच है। और रही बात अब ऑन पैसिव, अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि इस हफ्ते ओरिएंटेशन वेबिनार होगा और ऐश विल कम, अभी थोड़ी देर पहले, इस हफ्ते, वो अभी कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, किसी को पता नहीं। और उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, 2 दिन 3, देखो कल या परसों हमारा शायद ये होगा खत्म, दिस एक्सटेंशन। उस इन 2 दिनों में क्या होगा, किसी ना मुझे पता है ना किसी को पता है, कोई ना किसी यूट्यूबर की बातों पे आपको यकीन करना है। जो अभी आ जाएगा, ऐसा ने वो कहा, तो बिल्कुल फजूल की बातें होती है वो। मगर 2-3 दिनों में, 2-3-4-5 दिन, अगले 10 दिनों में बड़े क्रूशल क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। जितना मैं समझ पाया हूँ ऑन पैसू को, जितना मुझे पता है, मतलब ये नहीं कि मुझे अंदर की बात कोई पता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, दो पढ़ने से, लिखने से, बात करने से, या ब्लॉग्स पढ़ने से, या बाकी जो वेबसाइट्स लिखती है हमारे ऑन पैसिव के बारे में, उस चीज से मुझे लगता है कि 8-10 दिनों में, देखो एक्सटेंशन, वो तो भगवान जाने एक्सटेंशन होगा दोबारा नहीं होगा, किसी को ना मेरे को ऐश के सिवा तो किसी को पता नहीं। बट ऐश अथक प्रयास कर रहे हैं अभी, मतलब मार्टी ने 2 बार कहा ऐश इज ऑन द मूव, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल किस लिए कर रहे हैं? ट्रैवल हमारे वेलफेयर के लिए, ऑन पैसिव के वेलफेयर के कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के वेलफेयर, मतलब ऑन पैसिव एंड ऑन पैसिव फैमिली के लिए ओवरऑल वो जिस काम कर रहे हैं। और सच में अभी भाई ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन दी थी, उसने एक बात मुझे बहुत पसंद आई, कि जब हम लेगेसीज के लिए काम करते हैं ना, लेगेसीज हो गई कि पोते अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए, उनके मतलब पोतरों के लिए, तो लेगेसीज क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है, आपको मैं थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो सबको पता होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता होगी। अलीबाबा में, जब अलीबाबा जैक मा की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, जब ये स्टार्ट हुई थी, उसने उसको नौकरी पे रखा था,
उसने उस अपनी सेक्रेटरी को नौकरी, पता नहीं क्या पैसे देता था क्या। उसने जब अली बाबा स्टार्ट की, उसने अपनी सेक्रेटरी को बोला ये जी, ये जो थोड़े से शेयर है ये तुम्हारे नाम में रखता हूँ, आप बहुत, आपका काम, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, ये मैं थोड़े से स्टॉक आपके नाम रखता हूँ, कंपनी के थोड़े से शेयर। और आज की डेट में वो कंपनी के शेयर 6,650 करोड़ रुपए की है, 6,500 करोड़ रुपए के हैं वो शेयर। मतलब धैर्य, उन्होंने क्या किया, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने धैर्य रखा और लेगेसीज क्रिएट की। हमारे देखो आज से 4-5 साल पहले ऑन पैसू कहाँ थी और आज कहाँ है। विश्व के हर एक, ग्लोब के हर एक दिस कंट्री में, विश्व की हर एक, और मैंने आपको पहले भी कहा और रिपीटेडली कहा, आप एक ऐसे सिस्टम में हो जो सिस्टम से कुछ भी अनछुआ नहीं रहेगा। ये मेरा मान लो, मार्क माय वर्ड जिसे कहते हैं ना, ये लिख लो, ये शब्द लिख लो। अनछुआ इन द सेंस कि जैसे गूगल हमारी जिंदगी का एक अनछुआ हिस्सा बन गया है, डिजिटल लाइफ हमारी जिंदगी की एक अनछुए हिस्से बन गई है। मोबाइल के बिना, मतलब आज सच में कह रहा हूँ, वर्चुअली मैंने मोबाइल उठाया, वॉलेट रखा घर पे, मगर कहने का मतलब मैंने जो पेमेंट करनी थी आज दिन में, गाड़ी का किराया देना था, तेल देना था, मैंने दिस गूगल पे से किया। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल लाइफ पार्ट एंड पार्सल बन गई है लाइफ की मेरी, मतलब सबकी, सबकी, एवरीबॉडी। डिजिटल लाइफ के बिना अब आजकल कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। मतलब मीन्स कि अनछुआ कोई पार्ट नहीं, कहने का मतलब मेरा है कि अनछुआ कोई पार्ट नहीं है। और हम विश्व के ऐसे सिस्टम में है, ऐसे सिस्टम में है, ऐश ने खुद कहा कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है। मतलब किसी के पास 1980 की गाड़ी है, वो अभी भी चल रही है, वो तेल उतना ही खा रही है जितना वो खा रही थी, लेकिन हमारे पास 2023-24 की टेक्नोलॉजी है, 2020-2021वीं सदी की टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजी चलेगी, ये कम से कम 3 डेकेड्स तक चलेगी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। समझ आई ना मेरी बात। वो उसने कहा कि वी आर बिग बिग, bigger than Google, bigger than any of this companies, IT companies. But to maintain that status, it will take an time. It will, मतलब वो थोड़ा सा टाइम ले लेगी, वो थोड़ा सा, मतलब जहां पर हमारी फुल स्टेट स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, FSS उसको कहते हैं वर्ड को, फुल स्टेट स्टेबिलिटी। जैसे इस वक्त मान लो हम गूगल, दैट इज फुल स्टेट स्टेबिलिटी कंपनी, फेसबुक फुल स्टेट स्टेबिलिटी कंपनी। मैंने 4-5 दिन पहले, 6 दिन, पिछले हफ्ते मैंने एक वेबिनार दिया था, दिस रेवेन्यूज के बारे में एक वेबिनार दिया था मैंने, मतलब इंटरनेशनल वेबिनार था वो। उसमें मैंने कहा था कि देखो, रेवेन्यू शेयरिंग, 1 साल की रेवेन्यू शेयरिंग मतलब क्या थी, किस कंपनी की क्या थी। सुनो, आपके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो गूगल के जो पास बंदे हैं ना, गूगल के यूजर्स, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर कोई किसी भाई को पेन कॉपी है तो उठा लो, किसी बहन को भी पेन कॉपी है तो उठा लो। दुनिया में जो इंटरनेट यूजर्स है आज की डेट में, पहले पिछले महीने तक थे 512 करोड़ लोग, आज की डेट में है 500 ते 14.5 करोड़, मीन्स की 5 अरब और 14.5 करोड़ लोग जो कि इंटरनेट यूज करते हैं, जितने आईपी एड्रेसेस हैं जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उनमें से गूगल का बहुत बड़ा चंक है। गूगल जो यूज कर रहे हैं ना, गूगल चाहे किसी भी तरीके से, चाहे गूगल पे से, चाहे गूगल क्रोम ब्राउजर से, चाहे गूगल ऐप से, चाहे किस, उनके पास 409 बिलियन, मीन्स की 400, 500, 500, 1450, 5 करोड़, 5 अरब 14.5 करोड़ लोगों में से गूगल के पास जो लोग हैं ना, लोग जो डाटा है गूगल के पास, वो 4 अरब 409 बिलियन, मीन्स की 490 करोड़ लोगों का डाटा है गूगल के पास। कितना? और उस डाटे देखो, आपको तो फ्री मिलता है। देखो हम इंटरनेट करते हैं यूज, इस वक्त हम वो कनेक्ट पे है, बट हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे हम एयरटेल का यूज करते हैं इंटरनेट, चाहे बीएसएनएल का यूज करते हैं, चाहे वाईफाई यूज करते हैं, चाहे जियो का यूज करते हैं, चाहे वोडाफोन का यूज करते हैं, चाहे आइडिया का यूज करते हैं, चाहे जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर है। सपोज हम 100 रुपए का इंटरनेट यूज या 10 रुपए का इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें से 7 रुपया उस कंपनी को जाता है, उस कंपनी को जाता है जिस कंपनी की हम ब्राउजिंग करते हैं। रेस्ट वो तीन तीन पर तीन, एक तो टैक्सेस में चला जाता है 3 रुपया, और
सर्विस प्रोवाइडर को उसी 3 रुपए में से अपना हिस्सा उठाना होता है। सुनो, तो ये जस्ट क्लिकिंग की बात है। उसमें से लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट आई है ना, गूगल ने 305.93 बिलियन डॉलर्स कमाए। सुनना, मैंने क्यों कह रहा हूं, किस संदर्भ में ये कह रहा हूं आपसे, ये समझते हो? बिलियन डॉलर्स मींस कि 305.93 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर्स। तो 305.93 इन्होंने, गूगल ने कमाए किन बंदों से? 490 करोड़ लोगों से। 7 अरब 12 करोड़ की आबादी है, 8 अरब 2 करोड़ की आबादी है, उसमें से 5 अरब लोग गूगल के पास है, जिनके पास, जो चाहे किसी भी तरीके से गूगल से जुड़े। रही बात इसकी। दूसरी बात, फिर चलो हम फेसबुक हम यूज करते, सारे यूज करते हैं ना दुनिया में। फेसबुक का डाटा यूसेज जो उनके पास बंदे हैं वो 2 अरब 9 करोड़ लोग हैं, 2 अरब 90 करोड़ लोग, मतलब कि 290 करोड़ लोग। और गूगल ने इनसे पिछले साल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पे खाली 134 बिलियन डॉलर कमाए। फेसबुक ने 134 बिलियन डॉलर कमाए। गूगल ने कमाए थे 305.93 बिलियन डॉलर्स, गूगल ने कमाए 134 बिलियन डॉलर्स। तो इनके पास गूगल के पास मान लो 10 प्रोडक्ट है, फेसबुक के पास 2 प्रोडक्ट है, एक इंस्टाग्राम है इसके पास और एक अपना फेसबुक है, अच्छा, चलो अब हम तीसरी बात करते हैं। उसके बाद है ट्विटर जिसे पहले कहते थे ट्विटर कहते थे, अब एक्स कहते हैं। उसके पास बहुत कम डाटा है, और वो बहुत कम क्योंकि उनमें पैसे देने पड़ते होते हैं ऑफिस आफ्टर सम ट्वीट्स। वो 556 मिलियन लोग हैं, 5 अरब 5 करोड़ 55 करोड़ लोग उसमें उसके पास है दुनिया में टोटल। और उसने उन 55 करोड़ लोगों से 629.69 मिलियन डॉलर्स, मिलियन बिलियन नहीं, 629 मिलियन की 4,500 करोड़ रुपया कमाया एक्स ने। फिर आता है हमारे पास टेलीग्राम के पे, ये सोशल मीडिया की बात करो। फिर आता है हमारे पास टेलीग्राम के पास 105 दिस बिलियन लोग है, मतलब 152 करोड़ लोग हैं। तो उसने उनसे कमाया था, बिल्कुल कम पैसा कमाया है, 68.8 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है आपका इंस्टाग्राम के पास है, हम देखो मेरे पास भी सारे अकाउंट्स हैं, मेरे पास भी सारे, एक्स भी है मेरे पास, या सबके पास, फेसबुक भी है मेरे पास, ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है मेरे पास, इंस्टाग्राम भी है मेरे पास, मैं तो हूं ना। लेकिन मेरा डाटा बाइफ्रिकेट हुआ है सब में, मैं सब जगह दर्ज हूँ, मेरा नाम, मेरी आईडी, मेरा डाटा सब जगह है। और मेरे डाटे से ये कंपनियां कितना कमा रही है, कितना, मतलब अब लास्ट गूगल ये आता है इंस्टाग्राम ने 50.58 मिलियन डॉलर कमाए हैं 2023 के बैलेंस शीट में, 2022-23 के बैलेंस शीट में। अब चलो ये हो गया एक बात। दूसरी बात, मोनोपोली देखो, हम जूम पे पहले साल, मतलब 1 साल से हम लगभग, अब मतलब 5-6 महीने से सारे ऑन पैसो के फाउंडर्स अपना वो कनेक्ट यूज कर रहे हैं, फुली यूज कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जूम की मोनोपोली थी। जूम ने पिछले 2022 में 439 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं अकेले जूम ने, और एक प्रोडक्ट से। उसके पास क्या है? खाली ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। और तो उसके पास जूम तो कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, जूम के पास कोई कुछ नहीं है जूम के पास, मगर मोनोपोली है कि वर्ल्ड देखो इसका मार्केट कितना बड़ा है। लास्ट 21-22 में इसका मार्केट बढ़ा है 7.15% से, 7.15% से 22-23 में बढ़ा है। इन्होंने रेवेन्यू कमाए हैं 439 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। तो एक प्रोडक्ट से इन्होंने इतना कमाया, इतना, मतलब कहने का मतलब इसी संदर्भ में मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है हमारी, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी, और मार्केट कितना वाइड ओपन है। जबकि हमारे पास असंख्य प्रोडक्ट, यू जस्ट नेम द प्रोडक्ट, ऑन पैस इज गोइंग टू हैव दैट प्रोडक्ट अंडर वन अम्ब्रेला, मींस कि एक छतरी के नीचे या एक दुकान में हमारे सारे मल्टी प्रोडक्ट्स है। You just name any IT, any this computer related, any AI product, we have that, either physical or either this digital.
वी आर हैविंग दैट, वी आर ओनिंग दैट एंड वी आर हैविंग। हम ओन भी करते हैं उसको और हम हमारे पास है भी वो बेचने के लिए। और फीचर्स इतने, मैंने आपको कल्पना देखो, अभी बिल विलियम्स ने कहा कि आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले कितने, ये उसने 5-6 का ही बताया था, लेकिन मैंने आपको फुल वेबिनार दिया था एक दिन, पूरे इस नेट पे दिया था, नेशनल भी इंटरनेट। इसके अलावा 23 और है। जूम जैसे हमारा ओ कनेक्ट है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इसके 23 है। जैसे हमें पता है जूम पता है, सबसे पहले था एक्स, स्काइप, स्काइप गूगल डियो हो गया दूसरा, गूगल मीट हो गया तीसरा, जूम हो गया चौथा। ये 4-5 ही, मगर इसके अलावा भी जैसे ब्लू जीन्स है, मीटिंग इन है, मीटिंग एम है, कम मीटिंग है, ज्वाइन मीटिंग है, मतलब 23 प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो देयर इसके अलावा भी। लेकिन उनका मार्केट इतना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स है, उतना मार्केट इतना नहीं है जितना कि जूम की मोनोपोली थी। 400 400 एंड वो बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। 439.3 मिलियन डॉलर्स एक साल में कमाना वर्ल्ड वाइड। हमारा ओ कनेक्ट की कैपेबिलिटी कितनी है? मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर इट हैज एन कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग 24 बिलियन, मिलियन नहीं, 24 बिलियन डॉलर्स इन एन मंथ, इन एन सॉरी इन एन ईयर ऑफ लॉन्चिंग। गो कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है इसकी एक प्रोडक्ट की? जब हमारे पास असंख्य, चाहे पहले साल हमारे 10 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, चाहे पहले साल हमारे 5 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, 6 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट हो जाए लॉन्च, हमें तो कोई पता नहीं है, ऐसर के बिना किसी को पता नहीं कि कितने प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। मगर जस्ट मैंने आपको दिखाया कि 4-5 जो बड़ी कंपनी जो आपके पास नाम है, दिमाग में आते हैं, यार वो कैसे पैसा कमाते हैं और उनके पास कितने लोग हैं, रजिस्टर कितने लोग हैं और कैसे पैसा कमाते हैं। तो जबकि हमारे पास, हमें तो पता नहीं, हम तो फाउंडर्स हैं, और पता नहीं हमारे पास कितने टाई अप्स हो गए होंगे, और पता नहीं हमारे पास कितनी कंपनीज आई होंगी। लास्ट टाइम मैंने कहा था, जब वेबिनार में कहा था कि जब ये GTX हुआ था अक्टूबर में दुबई में, 5,592 कंपनी, 5,500, हाँ 5,592 कंपनीज थी उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था। उसमें से 90% CEOs ने हामी भरी थी हमारे प्रोडक्ट्स को देखे, अचंभित रह गए थे। वो दुबई खलीज टाइम्स भी आया था, वो मैं ऐसे आपको बात नहीं कर रहा हूँ हवा में, उसमें आया था कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट IT कंपनी CEO and or IT related CEOs have shown the interest in joining the hands with the OnPassio। मीन्स क्या, हमें तो देखो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, नोबडी नोस, किसी को पता नहीं, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर संजय विश्वकर्मा को, ना आदित्य भाई को पता है, और ना किसी लीडर को पता है, एज सर के सिवाय किसी को पता नहीं। बट हम क्या कह रहे हैं, कई सारे जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो लिखते हैं, जो हमारा अनुभव है अभी 4-5 साल से OnPassio में आने के बाद, जो हमारी एक्सपीरियंसेस है, और डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉस्ट एंड कंपैरिजन कैसे किया जाता है, इस हिसाब से, इन आधार पे कहते हैं कि जो हमारा, अभी भाई ने मेरे को बहुत बड़ी अच्छी बात लगी कि लेगेसीज क्रिएट होने में, अपनी जनरेशंस के लिए पैसा छोड़ने में, प्रॉपर्टी छोड़ने में, बनाने में, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और हमारा समय बहुत, मतलब देखो 5 साल तो कुछ नहीं होता है ग्लोबल IT जेंट बनने में। 5 साल तो गूगल को 21 साल लगे थे ग्लोबल IT जेंट बनने में। मगर हम जस्ट अब बिल्कुल मंजिल के इतने करीब है कि कहने की बात नहीं। हम बस तो दस्तक पे द्वार खोलना है, कुंडी खुलेगी तो हम सारे अंदर हो जाएंगे। हम तो अंदर है, सिस्टम के अंदर है, बट हम बस मंजिल के द्वार पे है। ये मैं कहना मानना, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं कि हम अपनी मंजिल के द्वार पे है, और होपफुली 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20, किसी कोई डेट नहीं बता सकता आपको ना। कोई भी बोलेगा जी उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है, वो बोलता है, वो बोलता है। नो बडी, हाँ इस मंच पे सच बोलता है, इस मंच पे झूठ बोलते हैं, वो कोई नहीं बोलता। जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, उस आधार पे हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसे होने की संभावना है। लेकिन आज जैसे अभी लग रहा है कि जैसे अभी MK कैली ने डाला था कि ओरिएंटेशन वेबिनार होगा और उसमें सर आ जाएंगे। अब पता नहीं कब होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा। वो मीन्स की ओरिएंटेशन वेबिनार होगा कि कहाँ क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, वो मतलब जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं उसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। पर्दा कहाँ है, या हवा कहाँ से आ रही है, सूरज कहाँ से उगता है, सूरज कहाँ से, मुख कहाँ है, ऐसे उसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। कहाँ क्या है, ओरिएंटेशन वेबिनार इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो
कहने का मतलब है कि आपके सामने धीरे धीरे सारे पर्दे खुल जाएंगे, और आप विश्वास रखो, मेरा विश्वास रखो। आप ऐसे सिस्टम में हो, आप अपनी सच में गरीबी भूल जाओगे। चाहे महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 7 दिन बाद, चाहे हफ्ते बाद, आप ऐसे सिस्टम में हो कि आप सोचोगे कि यार हम कभी गरीब थे, हमें कोई पैसों की स्कैर्सिटी थी। कभी कुदरत ने, परमात्मा ने हमें ऐसे सिस्टम में बख्शा है, हमें हमारी जिंदगी में, कि हम इतने बड़े एक आर्थिक क्रांति को, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को अपने आंखों के सामने देखेंगे, और माध्यम है हमारा ऑन पैसिव एंड ऐश मुफारा। तो थैंक यू। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पसंद आया होगा अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले भाई बंधु को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज दिन बना दिया हम सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो एलोबरेट किया है ऑन पैसिव को और अदर कंपनियों से, तो जिन लोगों ने इसको नोट डाउन किया है वो आप गंभीरता से सोचिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कंपनी में आ गए हैं। इसीलिए मैं शुरुआत के सेशन में कहा था कि आप सबका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है। तो लोगों को आप अभी ब्लेसिंग कर सकते हैं, आपके पास मौका है, और ये अपॉर्चुनिटी आप अपने लोगों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे प्रिय, दिल के करीब रहने वाले अमित रघु भाई, आप यहाँ आए और हम सबको जो हौसला अफजाई किया है, और आपने ऑन पैसिव के बारे में जो एलोबरेट किया है, आपका हम सभी दिल से आभार प्रकट करते हैं। जी आदित्य भाई।